उनकी नजर घर परिवार की बहन बेटियों और धन पर थी। हमें बाद में पता लगा वो एक तांत्रिक थे। फिर हमने उनसे छोड़ने का कोशिश किया, बट उन्होंने कहा कि मैं घर को बर्बाद करके रख दूंगा अगर तुमने मुझे छोड़ा। महाराज जी ऐसे भगवान सबके मालिक हैं, वही सृष्टि का सृजन करते हैं, वही पालन करते हैं, वही लय करते हैं। ये सब पाखंडी लोग है कुछ मतलब अब महाराज जी अब इस दुनिया में है नहीं वैसे वो, लेकिन वो ये कहते थे कि मैंने जिसको तुमने मुझे छोड़ दिया ना, अगर तुम किसी भी भगवान के पास जाओगे, हम एक रोम कह रहे हैं टूट के गिर जाए, तुम इतने बड़े तांत्रिक हो हमारा रोम तोड़ दो, तो बस इतने से तुम्हें मान लेंगे कि तुम भगवान हो गए। एक रोम नहीं तोड़ सकता। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि भगवान के विधान को कोई बदल दे बच्चा। और फिर ऐसे पाखंडी और जो ऐसे नीच प्रवृत्ति बहनी बेटियों पर दृष्टि रखा है, इन बिल्कुल ऐसे लोगों को एक बार अच्छे से समझ लो कि ये वेश ऐसा है, इसमें बड़े से बड़ा पापी भी छुप सकता है। जब हनुमान जी द्रोणागिरी जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो उनको रोकने के लिए इसी वेश का सहारा लिया। कालनेमी ने नहीं लिया था, साधु वेश का है। तो बहुत से कालनेमी इस वेश का सहारा लिए हुए अपने जीवन का पोषण करने की, वासनाओं की पूर्ति की बात करते हैं। बकाया साधु ते होए न कारजाने। अगर भगवान का भक्त है तो कभी अमंगल नहीं हो सकता, और ये भाषा नहीं निकल सकती, और ऐसी चेष्टा नहीं हो सकती। हमें मानते हैं कि जैसे साधु साधक कभी नया है, उससे गलती हो सकती है, लेकिन वो रोएगा, वो चलेगा, वो भगवान से प्रार्थना करेगा कि मेरे से अब दोबारा गलती न हो। आपसे गलती हो गई तो आपसे क्षमा मांगेगा, आपके पैर पकड़ेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मनमानी आचरण कर रहे, करने तो नहीं, तुम्हारा नाश कर देंगे, न ऐसे को थप्पड़ याद देना चाहिए। और अभी कोई भी परिवार में परेशानी होती है तो वही याद आता है कि नहीं ऐसा नहीं। तो क्या तुम्हारे परिवार में परेशानी होती है और किसी के परिवार में परेशानी नहीं होती? सब कोई संसार में परेशान है। कभी अच्छे कर्मों का फल सुख आता है, कभी बुरे कर्मों का फल दुख आता है। कोई ऐसा नहीं बच्चा। तो प्रभु इससे बाहर कैसे निकलना? नाम जप करो, नाम जप से मंगल होगा। इतनी परेशानी हुई है कि बच्चों के रिश्ते भी बंद हो गया था। भगवान का नाम जप करो। भगवान का नाम जप करने से ही सर्व अमंगल नष्ट हो जाते हैं। जितनी विपत्तियां हैं सब नष्ट हो जाती है। नाम जप करो। हमारे पूर्व के पाप हमें कष्ट दे रहे, कोई तांत्रिक नहीं कष्ट दे रहा है। कोई भी तांत्रिक ऐसा नहीं है कि हमें हमारे कर्म के विपरीत हमको दंड दे सके। ये बात ध्यान रखना। हम बहुत बचपन से सब मिले जुले, सब खुद देखे हुए। वो ये कहते थे कि आप जितना मर्जी अच्छा कर्म कर लो, तुम्हारा अच्छे कर्म का फल मैं ले जाऊंगा। तो वो भगवान है क्या? कोई भगवान है? कोई भगवान है? हम तुम्हारा चश्मा नहीं ले सकते। तुम्हारे पूरे कर्म यार, ये सब बकवासी लोग हैं, सब ड्रामेबाजी लोग हैं। ऐसे ड्रामेबाजी, असत्य भाषण करने वाले प्रपंची बेविचारी लोगों पर ऐसी आस्था। बाकी लोग बहुत फंस जाते हैं हमारे। कुछ नहीं, कुछ बोल दिया उसमें ये बहुत बड़ा चल रहा है महाराज। किसी ने बोल दिया कि ऐसा तुम्हारे साथ होगा, अभी वो बात बैठ गई। उसने बोला ऐसा होगा, अभी ऐसा होगा। अरे कुछ नहीं, तुरंत हटाना चाहिए कि ऐसे पाखंडियों के पास इतनी दम है कि वो जो बोल दे वो हमारे हो जाए। अरे यार तुम कैसी बात ले, बाहर निकाल दो उससे हम। हाँ बिल्कुल, आज से तुम समझ लो कि तुम बाहर हो। जैसे उसने कहा था ना कि हम तुम्हारा बिगाड़ देंगे, हम आज से कहते हैं कि तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। नाम जप करो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि शिव शिव, जो नाम आपको प्रिय हो। हाँ, राधा 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 राधा, जहाँ राधा वहाँ कोई बाधा नहीं, यहाँ कोई नहीं परेशान कर सकता। गो न काहू की सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। भगवान का नाम जप करो। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। भगवान का भजन नहीं हो रहा, इसीलिए विपत्तियां हैं। चिंता मत करो, किसी तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव नहीं। खुद नाम जप करो, नाम कीर्तन घर में करो। देखो तुम आधा घंटे राधा राधा नाम कीर्तन करो, अभी तुम्हारे घर के सारे अमंगल नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जहाँ तक राधा नाम ध्वनि जाएगी सबका मंगल होने लगेगा। रोज आधा घंटा नाम कीर्तन करो ताली बजा के, और राधा राधा नाम जप करो। फिर हमें बताना कि तुम्हारा मंगल हुआ कि नहीं। ठीक है? हाँ। श्याम सुंदर सोनी जी, अलवर से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने कहा था कि जो व्यक्ति एक बार राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन कर ले वो नरक नहीं जाएगा। तो महाराज जी, जो प्रतिदिन दर्शन करे उसकी क्या गति होगी? वो तो राधा वल्लभ जी को प्राप्त हो जाएगा। प्रतिदिन हर वैसे खास बात है
राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो सबसो हित निष्काममति श्री वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सबसे प्रेम व्यवहार करे, किसी से कोई कामना न करे। वृंदावन का अगर वास मिल जाए तो फिर क्या कहना है। और राधा वल्लभ जी का हृदय में ध्यान हो, मुख में नाम हो, बस समझो जीते जी जीवन मुक्त हो गया हो। अगर ये तो मतलब उनके लिए कहा गया कि जो संसार में रत है, कभी वृंदावन वास का सौभाग्य नहीं मिल सकता।